दुनिया में सो दिन जाही करना कुछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवना सिर ऊपर मरना। क्या क्यों सोया जाग गया ना, तै जीवना जग सच कर जाना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया ते उन चानण उन सुकिया, चुका जम सिंबे लोगा मत को पकड़ पाए। लख मरिया कर इकट्ठे एक रतीले भाव, लोगा मत को पकड़ पाए। लख मरिया कर इकट्ठे एक रतीले भाव रहा। पिंड पतल निरिके सो, क्रिया सच नाम करता। एथे उथे आगे पाछे ए मेरा आधार। गंग बनारस सिवत तुम्हारी, नावे आत्मराओ। सच्चा दामन का थिए जानस लागे पाओ। एक लोकी होर शिवश्री, ब्राह्मण वाट पिंड खाए। नानक पिंड बख्शीश का, कबू निकूट सुनाए। नानक पिंड बख्शीश का, कबू निकूट सुनाए। परम सन्मानियो धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। माता धर्म कौर जिन्हां दी अंतिम अरदास विच रखे हुए गुरमत समागम दे विच आप जी, उन्हां दा परिवार, रिश्तेदार, साथ संबंधी, नगर निवासी सतगुर की गोद में बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब उन्होंने जथे पासों बहुत प्यार नाल आपां सारियां ने श्रवण कीता। सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की रचना को उजागर किया होया शब्द, जिसका आपां पाठ बड़े प्यार नाल टिकाल च बैठ के श्रवण कीता। आओ सतगुर जी के अमोलक वचन
विचारन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मौत हर मजहब दे विच है। दुनिया ते जो कुछ भी दिस रहा है, चाहे कोई आकाश में उड़न वाला पंछी है, धरती से उड़न वाला कोई जीव है, इवन इतों तक भी जे धरती से उड़न वाली कोई वनस्पति है तो अंत हर एक दा है। कोई भी चीज इतने सदा वास्ते सिर नहीं है। पर बाणी का जो उपदेश है ये मनुष्य जाति वास्ते है। भावे इतने मझा ने, गावां है, सप ने, न्योड़े ने, कितना कुछ है समाज में आप देखते। पर जो बाणी का उपदेश है मौत पशु पंछी की भी है, जीवन पशु पंछी को भी है। पर जो गुरबाणी का उपदेश है सिर्फ मनुष्य वास्ते है। मनुष्य को जिंदगी जीने का तरीका दसिया भी तू आ काम करना, आ नहीं करना। क्योंकि जो पशु पंछी ने जो है जो दिसते ने, जो दिसते ने वो है जे सप है सानू सारिया को पता जहर है, कोल जावांगे मौत है। बंदे का किसी ने भेद नहीं पाया भी ये अंदर की है। ये किसी के झुकता भी है, किसी को यह नहीं पता भी ये सरकार नहीं झुकता है कि सानू फुटन नहीं झुक रहे हैं। जे इंसान बारे पता होगा तो सतगुरु नूं बाणी च ये लफ्ज ना लिखने पैंदे करतूत पशु की, सारे बोलो जिन्होंने बाणी होगी करतूत पशु की मानस जात। जे जिसका मनुख ते काम भी मनुखा वाले होंगे ते करतूत पशु की लिखण की लोड़ ना पैंदी। महाराज किते मझ, गां, सप, किसी होर जानवर बारे सतगुर ने शब्द नहीं लिखे कि एक जानवर दूजे का सुभाव है कि जिंदगी दूरे। पर एक इंसान वास्ते शब्द बाणी च बार बार लिखे होएगी। ये पता नहीं किन्ने सुभाव है कि इस संसार की जिंदगी दूरे है। हुण आपां गल कर रहे कि मौत पशु पंछी की भी है, इंसान की भी है। जीवन पशु पंछी को भी है तो जीवन इंसान को भी है। पर उपदेश इंसान भी है, जी सिखे वो इंसान के हिस्से है। क्योंकि मन को मनुख बने जिहदे कोल मन है मनुख है, सतगुर का उपदेश ਉਹਦੇ लिए भी भाई तू अज तो चंगे काम करने शुरू कर दे। हुण जिहड़ा शब्द आपां हुणे सरवण कीते 358 नंबर अंक ते, इस शब्द विच सतगुर जी ने ਜਿਹੜੇ भी प्राणी की चढ़ाई करन वक्त कर्म कांड किए जाते हैं उन्हों का जिक्र किया। वैसे तो साढ़े घर बच्चे के जन्म तो लैके प्राणी की चढ़ाई करन तक जो कर्म किए जा रहे हैं, कोई टावा परिवार है जिन्होंने घर सतगुरु की बाणी मुताबक है, नहीं तो बहुतिया के घर बेपरवार का पूरा पहरा जन्म तो लैके प्राणी की चढ़ाई करन तक। उमरां ते कहने वाले परिवार कह सकते हैं, नहीं तो धक्के नाल असीं वधो वधी अपने वालों करते गुरमत ही है। और सानू अजे तक यही नहीं पता लगा भी गुरमत की है ते मनमत की है। असीं तां वो माफ करना सी कि वो लोग हैं जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे खलो के पढ़ी जाने सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो, गुरु मानियो ग्रंथ कह के फिर किसी जगह ते किसी देहधारी दी परिक्रमा फिर कर रहे हैं कि जे सिर गुरु ग्रंथ साहिब अगे झुकाया है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरु नानक साहब महाराज जी ने शब्द में गल की लोगा मत को फकड़ पाए। फकड़ कहते हैं मजाक उड़ाना, किसी की गल मजाक में ले लेना। कई बार ना अपने घर च साडे दादा जी, साडे पिता जी, साडे माता जी घर कोई सियाना बुजुर्ग कुछ तो सियानी गल करता तो कई बार आप हासे च लै लेंगे, गल मजाक उड़ा देंगे भी इनू बड़ा पता। अच्छा ये जरूरी नहीं कि कोई वड्डी उम्र वाला ही सियानी गल करे। कई बार घर च बच्चे भी, धियां भी, नूह भी, पुत भी
पोतरा भी सियाणी गल कर सकता। हुण मान लो घर च किसी ने सियाणी गल की ते बाकी बंदियां ते गल पकड़ च नहीं आ रही, पर गल सियाणी है जां जी नहीं करता उस गल मनण नूं, ते कई बारी आप उस गल दा मजाक उड़ा दिंदे ने, इहनूं की पता है, इदां थोड़ा हुंदा है, जे थोड़ा बहुता ऐ ना करिए ते इदां किदां हो जाए। कई बारी सियाणे बंदे भी परिवार के बाकी 4-5 जी गल का मजाक उड़ा देते हैं। गल सतगुरु क्यों कहनी पई? क्योंकि जब सतगुरु ने पहली बार दुनिया को नवा राह दसिया, लोग पुठे राह पे होंगे तो महाराज ने सीधा राह दसिया होगा, तो बहुते सतगुरु की इस गल का मजाक भी लाते होंगे। ये कितना हो सकता? सौखा समझो। अपने घर एक तस्वीर आप देखी सी ना, भावें कि तस्वीर साडा गुरु नहीं है, साडा गुरु शब्द है, ज्ञान है मनोकल्प भी है, पर आप विचों गल ले लेंगे। जब गुरु नानक साहब हरिद्वार गए थे, उसे सारे पांडे केनू पानी दे रहे थे गुलाबू करके, पता होना पड़े जो तस्वीर किसी ने देखी हो या साखी सुनी हो, केनू मुंह करके पानी दे रहे थे, भला बोल के दसे सूरज वाला। हुण गुरु नानक साहब पानी केनू दे लग पे, सूरज वाला को नहीं देता। महाराज उस जगह ते खलो के पानी पंजाब वाल देन लग पे। पंजाब तो बड़ा सी, पाकिस्तान नहीं सी बने। हुण गुरु साहब जी जे उन्होंने जाके कहते तुसीं गलत दे रहे हो पानी, हो सकता गल उन्हें ध्यान ना सुनते, वो कहते बाबा जी तुसीं पानी गलत बने दे रहे हो। महाराज कहते मैं पानी गलत बने नहीं दे रहा, मैं पानी बोलो सारे सही बने दे रहे। वो कहते तुसीं किधर पानी दे रहे हो? कहते मैं ना फसल बीज के आया कि मैं क्या हुण फसल को पानी की जरूरत होनी है, तो मैं सोचा चलो मैं दूर आया अपनी फसल को पानी दे दिया। कहते बाबा जी तुहाडी फसल कित्थे है? कहते पंजाब। कहते पानी तो तुहाडे पैरां 'च डिग रिहा। महाराज ने अच्छा तुहाडा धन्नवाद बई, तुसीं मैनूं इह दसदा कि पानी मेरे पैरां 'च डिग रिहा। तुसीं पानी कित्थे दे रहे सी भला सारे? कहते सूरज नूं। कहते मेरा तो इसे धरती ते जमीन है, तो इसे धरती तो ही धरती ते पानी बचा लिया, सूरज ते पता नहीं कितने योजन दूर है साडे पानी ते तुहाडा भी तुहाडे पैरां 'च डिग रिहा। गल समझ आ गई उन्होंने? वो पानी चो बाहर निकल के खलोगे तो बाबे दी गल्लां सुन लग पे, कहते बाबा तेरी गल च वजन है। अच्छा जे बाबे ने गल समझा दी भी इत्थों पानी हजारां योजन सूरज कोल किदां पहुंचू, सानू कदी समझ आई? किसी मंदिर के पंडित किसी गुरुद्वारे के भाई प्रचारक रागी खवाया होया प्रसादा साढ़े बापू को कितना पहुंचू? वो बोलो भाई जिहड़े श्राद्ध कराउंदे वो इसे गल कराउंदे आ ना भी ये श्राद्ध साडे पापा जी का है, ये श्राद्ध साडे बीबी जी का है, ये श्राद्ध साडे फुफड़ जी का है। जे हुण तुसीं कहोगे बाणी च लिखिआ जीवत पितर ना माने को मुए, बोलो बाणी दी मुए श्राद्ध करानी। जिउंदे जी अपने मां बाप की सेवा करनी है, जिउंदे जी मां के मंजे ते बैठ के उहदे बैठ ते बैठ के उहदा हाल चाल पुछना है। जिउंदे जी बापू नूं पुछो बापू अज लेट उठिया, सेहत ठीक है? कई ऐसे ऐसे पोतरे वेखे आ, पोतरियां वेखियां, एहो जिहियां नूहां, एहो जिहे पुत वेखे जिहड़े घर च बुजुर्गां नाल गल ही नहीं करदे, ते जदों कर जांदे चढ़ाई उदों फिर उची उची रो के लोकां नूं विखाउंदे आ कि सानूं अपने बुजुर्गां नाल बड़ी हमदर्दी आ। चुगलदे हो रिहा कि नहीं हो रिहा देख लो, ध्यान मार के। हुण गुरु साहिब जी ने जिहड़ी उत्थे गल कही, कहंदे जे तुहाडा पानी इत्थे मैनूं कहते हो मेरा पानी पैरां 'च डिग रिहा, ते जे तुहाडा भी इत्थे रिहा, वो एक संकेत सी कि मगरों पानी भेजण दा कोई नाटक ना करो। जिउंदे जी अपने बुजुर्गां नूं जल पानी हथी तैयार करके छकाओ, अपने हथी उन्हां नाल जो भी खाना बना के खवाओ, उन्हां नाल गल्लां बातां करो, ताकि वो 4 साल जिंदगी उन्हां दी सौखी बोलो जी लंघ सके। असीं पुठे बंदे तुर पए। हुण गुरु साहिब जी इत्थे कहते लोगा मत को पकड़ पाए,
दुनिया के लोगों मेरी गल का मजाक ना उड़ाओ, खबर कहते मजाक ना उड़ा किसी की गल का। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले भाल, लखा मण लकड़ा का ढेर लगा होवे, लखा मण लकड़ा का ढेर लगा होवे, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੂ? ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ 100 ਏਕੜ ਕਣਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਿੱਚੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੰਪੈਨ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਾਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਿਨਕਾ ਏਕ। ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗ ਥੋੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਮਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ। 5-7 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਥੋੜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਅਸਰ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰਮਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਤੀਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊ? ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕੂ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो पातशाह इसे कहते ने लोगा मत को फकर पाए, लख मणिया कर इकट्ठे, एक रत्ती ले पा। एक निकी जी अग की चिंगारी ने लखा मण लकड़ा के ढेर को साड़ के सुहा कर दिया। हुण अगे पातशाह जी कहते दीवा मेरा एक नाम। बड़े दीवे जगाई दे सारे पता है। अजकल के हुण बिजली है, ट्यूबा ने, बल्ब ने साढ़े घर, और कभी घर में लांटना होंगे दीवे भी बाले जाते थे। जिन्ने दीवे साडी कौम ने दूजे जगाए ने, जे किते असीं गुरु नानक साहब की सिक्ख्या मुताबक दीवा जगाना शुरू कर दिए, साडा घर कितना वधिया बन गया, माहौल कितना वधिया बन गया। इहदे पातशाह जी कहते हैं दीवा मेरा एक नाम। हे परमात्मा जी मेरे वास्ते तुहाडा नाम दीवा है। नाम की है सच, तुहाडा सच्चा नाम सच मेरे वास्ते दीवा है। वो तेल केड़ा पाना? दुख विच पाया अपने दुखा मैं तेल बना के तुहाडे नाम के दीवे च पा दिया। तुसीं किसी नूं पुछो बंदे नूं तू सुखी होना चाहना कि दुखी, हर एक जवाब की नहीं भला? बोलो सास, कोई बंदा जिंदगी दुखी होना चाहता?
जे गुरुद्वारे जाता है, किते मत्था टेकदा है, किते डॉक्टर को जाता है, किसी को सलाह लैन जाता है, गड्डी लैंदा है, घर बनाउंदा है। हर एक बंदा एक होर गल सुन, जिन्हें भी आप जतन करते हैं दुख नहीं करते कि सुख नहीं करते। बोलो सास पुत्र ब्याहने कादे नहीं, अपने पुत्र की नाम के कार्य कादे नहीं करते हैं, सुख नहीं। घर कादे नहीं बनाने, सुख नहीं। गड्डी कादे नहीं लेने, सुख नहीं। ये सारे जतन ही सुख नहीं करते हैं, ये दुख होगा कितों? कि आप जो टारगेट रख के काम कर रहे हो, टारगेट रखा सुख, ये दुख आया कितों? क्योंकि दुख से मैं सोच के काम किया नहीं सी। मैं तो गड्डी ली सुख ली, घर बनाया सुख ली, पुत्र लिया सुख ली, नौ घर के लिया, बोलो जी, पुत्र विदेश भेजा सुख ली। हूँ जे सारे काम ही सुख ली किए, दुख आए कितों? बन जा मार के जतन बहुत दुख के किए, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। जतन बहुत सुख के किए, सुख ली किन्ने जतन किए, दुख ली ते जतन ही कोई नहीं किया। और मिले ज्यादा दुख के सुख बोल के दसे, बोलो जी। मानता ज्यादा दुखी है कि सुखी है? बोलो साथ संगत जी। किसी को बहुत नावा बंदा मिलता ना, की हाल है? चढ़ती कला, परिवार बिल्कुल चढ़ती कला, बच्चे चढ़ती कला, तंदुरुस्त, मैं संतुष्ट अपने परिवार को। नहीं तो की कहते भाई पूछो क्लेश विआह हो जाता। जे सारे लोग घर सुखी वाले हो, तांत्रिक जोशी पांडे सियाने बाबे अगले लोग ऐतवार ट्रकों ट्रालियां से चढ़ के यात्रा करते फिरते, तुसी ये लोग सुखी ने? अगले लोग सुखना सुखे अपने घरों सफर तय करते आ, पैसा लाते आ, पेट्रोल गड्डियां, पेट्रोल डीजल गड्डियां च पा के तुर पैंदे, इन्हें सुख नहीं जाते हैं? कितना कितने अंदरों दुखी आ मन। पहला पुत्र का विआह नहीं सी हुंदा, हुण हो गया 4 साल विआह हो गए, पोतरा दे दे कोई। हुण ये दुख सता रहा, मुड़ के पोतरा आ जाना, मुड़ के अगली गल होर अगे चल जानी है कि ये किते कारोबार ते लग जाए, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ? सतगुरु की बाणी की कह रही है? ते दीवा मेरा एक नाम, हे मालिक जी तुहाडे नाम नूं मैं दीवा। हुण देखो जिहड़ा दुनियावी दीवा ना, ये मुल आउणा। किसी जिमीदार की जमीन चो मिट्टी लई घुमियार ने उन्होंने गुन्निया, उसका भांडा दीवा बनाया, सेक लगा, मार्केट च आ गया, बनाया किसी होर ने, खरीदिया किसी होर ने। पर जिहड़ा इत्थे दीवा नाम दीवा, ये मुल नहीं आउणा, ये सारियां दे कोल हैगा। वरतीए ना वरतीए ये मर्जी साडी आ। अच्छा, जिहड़ा दुनियावी दीवा उहदे नाल अग लगण दा चांस भी हैगा, अग भी लग सकती, नुकसान भी हो सकता। और जो परमेश्वर के नाम का दीवा है, ये नाम नुकसान कोई नहीं होएगा। वो नाम नाम दीवा है सच। अज सच ही बंदे को खबर ला के उठ गया, अज रहा सच बंदे को, सच का तो काल पै गया। बाणी की सच काल गुड़ वरत्या कल काल, बेताल बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवेदा। हुण पासक दे दीवा मेरा एक नाम, तुहाडा नाम मेरे वास्ते दीवा है। दुख विच पाया तेल, अपने दुखां नूं तेल बना के ना मैं तुहाडे नाम दे दीवे च पा दिया। जदों चानण हुंदा सासम जी किहड़ी चीज सड़दी भला? नाल तुरे आओ ते गल सौखी समझ आएगी। जदों चानण हुंदा किहड़ी चीज सड़दी भला? तेल। जदों तक तेल हैगा उदों तक दीवा चानण करदा, जदों तेल सड़ जाए दीवा बुझ गया। हुण इत्थे जदों जदों चानण होएगा तेल सड़ू ते तेल की सी भला? दुख। दुख सड़ गया ते पिछे की रह गया? बोलो सारे सुख। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ
गुरु नानक साहब कहते आओ दीवा जगाइए, पर दीवा जरा गुरु नानक साहब दसदे वो जगाना। गुरु नानक साहब जी कहते हैं आओ दुनिया के लोगो आप दीवा जगाइए। केड़ा दीवा? मेरा एक नाम, मेरे वास्ते दीवा तुहाडा एक नाम। दुख विच पाया तेल उन चानन उन सुगिया। हुण ज्यों ज्यों चानन हो जाता त्यों त्यों तेल सड़ी जाता ते चूका जम स्यों मेल जमा नाल नाता टुट गया। जम केड़े अजी भला? साडे भी दिमाग च एक पिक्चर बनी आ भी जदों बंदा मर जाता ना इहनूं जम लैके जांदे। जे चंगा काम करदा ते देवते लैके जांदे आ, माड़ा करदा ते इहनूं जम लैके जांदे। वो भले हो मर गया बंदा दुनिया ते दसन आया इत्थों दे लोकां नूं मेरे नाल की होया। वो बंदा दुनिया तो चढ़ाई कर गया होवे वो मुड़ के पिछलियां नूं दसन आया होवे कि मैनूं इदां दे जम लैके गए आ, जां मैं चंगा काम करदा सी नूं देवते रथ ते बिठा के लैके गए। अज तक होया बंदा पूरा होंदा आपां नकड़ां च चिणदे आ, अग लाउने आ, इन्ना रह जांदा ते फिर किसे नदी दरिया दे विच आपां रोड़ आउने आ। दसो दसन कौन आया इत्थों दे लोकां नूं? सवाल ये पैदा होया। जे इत्थों दे लोकां नूं दसन कोई नहीं आया ते इत्थों दे लोकां नूं पता किदां लगा? पानियां दी जम हैगी आ, जम से जिंदे जी बुझाई करदी है। केड़े केड़े काम वासनावां जम, क्रोध जम, लोभ जम, हंकार जम, ये सब चीजां जम ने। दसो ये पांच वकार बंदे नूं अज अपनी उंगलां ते नचा रहा कि नहीं नचा रहा? किसी को लालच नचाई फिरदा, किसी को क्रोध नचाई फिरदा, किसी को वो अवर पंच हम एक जना। वो पंच दे मैं कला क्यों रख घर बाहर होना मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचरमना आगे जम दल। उत्ते पंज क्या थले जमा का दल कहता, यानी कि पंज ही जमा का दल है जेड़े इंसान अपन उंगलों से नचाई फिरते हैं। सस भी ध्यान न सुनो, भावें किसी घर की लड़ाई है, भावें किसी पिंड की, भावें किसी शहर की, भावें किसी स्टेट की, भावें किसी देश की दूजे देश नाल, पंजा वकारां तो बिना चौथा कोई कारण नहीं है लड़ाई का। काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार। ध्यान न सुनो, जे पति पत्नी की लड़ाई है हो सकता उन्होंने कितने लालच की लड़ाई हो, पति पत्नी लालच की लड़ाई हो सकती है, काम वासनाओं की लड़ाई हो सकती है, भरा भरा वो की लड़ाई हो सकती है कि चाहता मैं वादे मिल जाए, दूजा चाहता मेरा को हक खाई जाता, कितने क्रोध की कितने हंकार की। मैं फलाने थां ते गया मेरा मान सम्मान नहीं किया, मैंने उन्हें सरोपा नहीं पाया, मैं फलाने रिश्तेदार को गया उन्हें मेरा चंगी तरह आओ भगत नहीं किया। लड़ाई का थी दुनिया अंदर जिन्ने भी झगड़े ने इन्हां झगड़ियां दे ये पांच ही कारण ने। काम, सारे बोलो काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार। छेवां ते कारण ही कोई नहीं है। इहो पंजे जम ने जेड़े इंसान अपन उंगलों से नचाई फिरदे। 24 पातशाह इत्थे कहते ने इन्हां जमा नालों तेरा जिंदे जी नाता टुट जाएगा जे भाई तू सच की विचार का पांधी बन के अपने दुखों के तेल नूं नाम के दीवे च पा देगा। दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन उन सुकिया। जो जो चन होएगा त्यों तो सुकी जाएगा की तेल। अच्छा दीवे जो अपने तो हुण घट गए। हिंदू परिवारों के विच ना जो कोई चढ़ाई करता वो सराहने दीवा जगाउंदे, वो दीवा जगाउंदे। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਨਾਉਤ है भी 365 दिन है साल दे, एक दिन का एक दीवा चाहिए।
वो 360 दीवे जगाते वारी वारी, ये उन्होंने अपनी बनाओ। तो हम तो उन्होंने भी बहुत जागृति आ गई है। कई परिवार एक कर्म कांड नहीं करते, पर अपने तुम देखा कई दिवाली वाले दिन स्पैशल मणिया के पापा जी के नाम का दीवा जगा के आते, स्पैशल भेजन के जा दीवा जगाया पापा जी के नाम का, उत्थे स्पैशल दीवा जगा के आउणगे। फिर जो उत्थे आपां पूरा गीठा संभालते हैं, उहदे पिछली चादर विछाउंदे आ, किलियां ठोकदे आ, फिर पोचा फेरदे आ, फिर कहते आवाज मारो, आवाज मारते के पापा जी को जिहदा भी जिहदी डेथ हुई होवे पापा जी दी बीबी जी दी आवाज मारदे। अच्छा किहनूं आवाज मारना जी होगा जो कुछ पुछण वाला होवे आवाज किहनूं, जदों जिंदे पापा आवाजा मारदा उदों तो सुणदा कोई नहीं। बोलो साफ बेटा, जदों जिंदे जी पापा जी दादा जी आवाजा मारदे उदों की आंदे एवें बोली जाता, हुण किहनूं आवाज मारदे बेटी नूं। अच्छा फिर जिन्हां बंदियां ने PhD की है ना मणियां ते बुजुर्गों ने, वो बंदा अपनी आवाज मारदा, उन्होंने अपना डर पिया भी जे किते इन्हां मैनूं ना आवाज मारी मैं किते मणियां च ना रह जावां। वो सच अपना अग्गा सवाल लिया भी मेरे न्याणे किते मेरे नाल इदां आवाज मार भाई ना लैके जाना है पापा। विदेशों कोई बंदा चढ़ाई करता उन्होंने स्पैशल इदा लैके आए, वो वाधू पानी है जिथे मर्जी जल प्रवाह कर दो, सिंह रह मर्यादा नहीं गया। असं पूरा विप्रवाद निभा रहे जिन्हें हिंदुआ च नहीं सी, गंगा लैके जाते सी, बनारस लैके जाते सी, हरिद्वार लैके जाते, साढ़े भी थां बन गए कीरतपुर साहब, गोविंदवाल साहब स्पैशल लैके जाने हैं। मतलब की है बंदा जिन्हें मर्जी पुठे काम करता रहा होगा अंगूठा किसी चंगे धार्मिक स्थान पै जाओ तो मगरों अरदास कर दो महाराज को टेढ़ियां बेढ़ियां विगियां तिरंगियां चौड़ियां लंबियां उचियां नीवियां जूना तो बचा के अपने चरणों च निवास बख्शो। पर एकदम करोड़ करोड़ के बोलते हैं केड़ियां जूना चो महाराज कहते सारियां जूना ते मैं भो रही वा। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोग विनाश, भगत रविदास जी कहते हैं मृग मीन वो समस्या है कि असं बाणी से पढ़ी हुई पानी दे ते महंगा लिया के माला चढ़ाता लागे रखता चौर ते पार की लिया की राजस्थान ते फुले ना समाए भी बड़ी तगड़ी सेवा की आ। विच लिखिया की आ इहदे सतगुर की बाणी पढ़ के वेखी नहीं असीं जिन्ना मर्जी महंगा रमाना दो सत्कार करन तो कोई नहीं रोकता, पर विच पढ़ो तो सही लिखिया की आ। असीं तां वो स्टूडेंट आ जिन्हें नमस्कार गुरु ग्रंथ साहब को करते हैं तो सिलेबस किसी होर ही टीचर का घर का करके पूछते। असीं तां वो स्टूडेंट आ, असीं इतने नलायक स्टूडेंट आ कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके तो सिलेबस किसी होर ही टीचर का लागू किया। तो जे अज सच्ची गुरु साहब आ जाओ कहना भलियो आह काम कर ली तुहानू बंदे नूं क्या समझ जिउंदे जी किते फ्रूट लिआओ ना कई है पोते पुतरियां सिर झुकदा उन्हां दा भी जिहड़े फ्रूट लैके आउण पहला कहण बीबी जी तुसीं खाओ पापा जी आ फ्रूट तुहाडे लिए लिआंदा तुसीं खाओ सिर झुकदा। जिहड़े अपने बुजुर्गों नाल सब तो पहला बुजुर्ग नूं घर च आई हुई चीज सब तो पहला बुजुर्गों अगे भेट कर तुसीं खाओ पहला। नहीं तो बहुतियां घरां च अंदर वड़ के खा लैंदे आ। हुण किहड़ा तुहाडा बदलना इहनूं इन्ने महंगे सेब अंगूर खवा के की करना। तो बोलो भाई ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਆਪ ਖਾਓ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਤੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਖੋਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਘਿਓ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਐ ਚੋਪੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਨੇਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਧੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਆਹ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਵਾ
ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਸ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੋਤਰੀ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾ, ਦਾਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸੋਸ ਚਿਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸਭ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਕਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੋ। ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋ ਸਾਧੂ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਣਕ ਉੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉੱਗੇਗਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਏਦਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਜੀ ਮੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਗਿਆ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੀਜੀ ਮੱਕੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧੀ ਜੋ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਰੱਬ ਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਢੀਠ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ? ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਮਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ 365 ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 5, 7, 10 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਿੰਡ, ਪੱਤਲ, ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਂਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 358 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ, ਪੱਤਲ, ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ, ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ।
सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਰੂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਅੱਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਸਵਾਰਨਾ, मैं इस दुनिया को सवारना, जिथे मैं बैठा है इस दुनिया को वधिया बनाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। ये गुरु साहब सानू सिखाते हैं। जो असी ये सिखावे पुत अपना धी नूं पेके घर आपां की सिखाउने आ, धीए इत्थे चादरां धोणियां, इत्थे सब्जी बनाउणी, इत्थे आटा गुन्नना, इत्थे झाड़ू लाउणे सिख ला, सहुरे घर वसना तेरा बोलोगे सौखा हो। तो सौरा घर इसे दुनिया दे ही है ना। इदा ही साडा पेका कर गया अज, सौरा कर गया आने वाला कब। करो विनती, सारे बोलो करो विनती, सुनो मेरे पिता संत टहल की बेड़ा, यहाँ खाट चलो हर राह आ गए बसन सवेला। ये लोग सुखिए पर लोक मन, परलोक तन, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, और नानक मंत्र दृढ़ाया। जिहदा मन सुखी होता तन सुखी, जिहदा मन दुखी होता तन दुखी। जो तुहाडा मन खुश होता तुहाडा तन खुश होता ना, जो तुहाडा तन खुश होता मन खुश होता तुहाडा घर भी खुश होता। जो तुहाडा मन अपसेट होता उद तन भी अपसेट होता ते नाल तुहाडा घर भी अपसेट होता। घर की कोई चीज नहीं चंगी लगती तो बंदा दुखी होता। लगती नियाणियां का हासा उधर दुखी बंदे नूं चंगा नहीं लगता। नियाणियां दी कलकारियां भी दुखी बंदे नूं चंगियां नहीं लगदियां। कभी देखियो घर च बंदा भुखे जिहा बैठा होवे ना, ਉਹਦੇ लागे कोई हसे ना, ਉਹਨੂੰ इंज लगदा जिवें किसी ने धुखदी होई अग विच फूक मारती है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, तू मेरे ਨੂੰ देख के हसिया बस हो गई लड़ाई शुरू। वो फिर आगे कहते आज चुप, इधर सामने हासे वाला मुंह ना लेके जाए। नहीं अजकल बड़ा गंदा दौर चल रहा, मिनटों मिनट बंदा अपने आप को जरूर कर दे रहा। जो मन खुश है भैनों को पता है, जो थोड़ा मन खुश होएगा थोड़ा सारे घर के काम करने को जी करू। जो मन अपसेट है तो कख नहीं चंगा लगेगा, भावें वो बंदा है तो भावें औरत है। ते बाणियां दी मन नूं सही करदा की तरीका, गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दा उपदेश, गुरु दियां विचारां। मन दी खुराक बदलदे हो, अज मन दी खुराक सही नहीं है। जो असीं वेखदे हां, जो असीं सुणदे हां, ये सब साडे मन दी खुराक है। अज मन दी खुराक वल ध्यान है किसी दा? गंदमंद सुनी जांदे हां, गंदमंद पढ़ी जांदे हां, जो कुछ साडे दिमाग विच तुरिया जांदा उदां दा मन बणिया जांदा है। मन बनाउणा सी गुर का शब्द बनाओ, ये मन इस मन को बनाना सी गुरु के शब्द द्वारा। सवेरे उठदे सार मम्मा मन स्यो काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। सब तो साडा सवेरे उठदे सार साडा सब तो पहला मित्र केड़ा भला? साडा मन। जे सवेरे उठ के उस मन को कहिए मित्र को भी उठ, तगड़ा हो जाए। सवेरे उठदे सार अपने मन के विचार सीधे कर लो, सारा दिन वधिया लगू। जो सवेरे उठदे सारी माड़े ख्याल, माड़ियां विचारां, दिन की शुरुआत इत्थों होई ते रात सौण तक भी इहो कुछ करे। अज ए मन के विचार सीधे, पुठियां गल्लां, पुठे ख्याल दिमाग विच आउंदे ने। हुण सतगुरु जी कहंदे पिंड पत्तल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार। इत्थे हुण वर्तमान औथे भविख अगला समा, ये मेरा आधार, ये मेरा आसरा बनना। जिवें धी कहती है मां कहती धीए सिख ला आ चीज़ां तेरी जिंदगी का आसरा बनना।
जिवें आपां बच्चे नूं कहंदे पुੱਤ पढ़ ला, हुण पढ़ाई कीती होएगी ते एग्जाम वेले पेपर वेले तैनूं टेंशन कोई नहीं होएगी। जिन्हां दे बच्चे पढ़दे आ ना उन्हां दीआं मावां नूं दही दीआं कौलियां लैके नहीं मगर तुरना पैंदा अपने बच्चों वाल भी दही खाला मेरा पेपर वधिया होगा। उन्होंने बच्चे को अपने आप से विश्वास आ। नलायक बच्चे का सारी जिंदगी मोड़ के खंभ ही कापियां च रख रख के मर जाते हैं, उहदे कट नहीं करते। उन्होंने लगता शायद मोड़ के खंभ के नाल पढ़ाई वधिया होगी, शायद दही खाण नाल पढ़ाई बोलो आ जिहड़े हलवाई 50-50 किलो 20-30 किलो दही जमाते उन्होंने न्याणे फिर टॉप कर जाण। जिन्हां घरां च दही दुध वाधू है, जिन्हां दे न्याणे इंटैलीजेंट हुंदे आ वो तां सवेरे कुछ भी ना खा के जाण वधिया, क्योंकि उन्होंने पता लिखना इन्हें है। पेन भावें 10 रुपये वाला ही हो, महंगे पेन की होना, महंगे पेन तो बहुत लोगों को है। हुण मोदी को पेन महंगा है, मनमोहन सिंह को सस्ता की गल तो दिमाग की है, गल तो ब्रेन की है ना। किसी को महंगे सस्ते पेन का मतलब नहीं है। इतने यहो जे माड़े कानून घड़ के किसानों के मजदूरों के मथे मारे 8वां महीना जाते अगले दिल्ली की हिक से बैठ के वो जंग लड़ते पे, शायद वो रोंदे भी होंगे माड़ी किस्मत को भी असीं एक किहड़ी माड़ी घड़ी सी कानून पास कर बैठे। इस कानून के नाल एक बार लावा फुटिया सारे लोग जग पे, कितनियां गल्लां होर भी उठ पईयां। काश साडा ये घर रहे कि असीं सोहणे तरीके नाल जंग जित सकीए। खैर जिहड़ी मैं बेनती कर रहा ऐठ है उथ है आके पाछे ये मेरा आधार। गंग बनारस सिमट तुम्हारी, गंगा के बनारस जाते सी ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोगों के कोल हिंदू परिवार अपने जिहड़ा जी चढ़ाई कर जाना उहदे फुੱਲ लैके जाने, उत्थे नाम लिखा के आना। गुरु नानक साहब जी कहते हे रब जी मेरे वास्ते गंगा के बनारस तुहाडी सिफ सलाह करनी ही मेरे वास्ते गंगा के बनारस जरा गंग बनारस सिमत तुम्हारी। जदों मैं तुहाडी सिफ सलाह करदा इहो ही मेरे वास्ते गंगा के बनारस जाना। नहावे आत्म राओ, जदों मैं अपने अंतर आत्मे सच दे विच इशनान करदा इहो मेरा तीर्थां ते इशनान करना है। गंग बनारस सिमत तुम्हारी, नहावे आत्म राओ सच्चा नहावण तां थीए जां अहनस लागै पाओ। सच्चा नहाना की आ जे दिल रात सच नाल प्यार बन जाए, संबंध जुड़ जाए, ये मेरा सच्चा नहाना है। एक लोकी होर शपिशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का कबूल खुद सुना। एक लोकी ब्राह्मण तिन्ने वटदा सी, तिन पिन्ने वट के एक कहदा सी भी ये जिहड़े देवते ने उन्होंने अर्पण करना, मूर्ति बना के उन्होंने अर्पण करना, मूर्तियों के अगे रखता सी। एक पिता जिहड़ा पुरानी चढ़ाई कर चुका उहदे निमित्त लोगों को कहता सी उत्थे रख के आओ जिथे वो चढ़ाई कीता, जिथे संस्कार किया। एक पिन्ना अपने लिए रखता सी, 3 पिन्ने वटदा सी, कोई भी चीज खांदा सी इदा खांदा सी। सतगुरु जी कहते एक लोकी एक लोगों की शमिशरी धरती ते रहने वाले जी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का कबूल खुद सुनाए। हे भाई दुनियावी लोगों के वटे हुए पिन्ने ब्राह्मण का पिन्ना ते मुक सकदा, पर परमेश्वर की बख्शिश का पिन्ना कभी भी नहीं मुकेगा जे कोई मनुष्य ओदी बख्शिश का पात्र बन जाए। गल यह है सानू सीधा रस्ता दिता, जो पुरानी चढ़ाई करे तुसीं उहनूं शमशान भूमि लैके जाना है, उत्थे चिखा चढ़ देनी है। जो अगर भेंट कर दिता जिदन अग ठंडी हो जाए, अज हो जाए कल हो जाए परसों हो जाए चौथ हो जाए, जिदन ठंडी हो जाए उस दिन सारी रात इकट्ठी करके जिथे तेज पानी बहता उत्थे जल प्रवाह कर दो। हुण तां अजकल बहुत परिवार जाग पै, बहुत वीरां ने इदां दा कदम भी चुकिया पे कि सारे रात नूं इकट्ठी करके अपने खेतों में अपनी जमीन च कोई फलदार पौधा लैके 5-4-10 फुट डूंगा टोआ पट के उस नप के उत्ते फलदार पौधा ला देंगे आ। उहदे पिछे एक वजह एक तो असीं फलदार पौधा पालांगे, दूजा पानी 2.5 दरिया पाकिस्तान चले गए, 2.5 पंजाब रह गए, जिहड़े पंजाब च रह गए वो भी पानी गंदला हो गया, तो असीं कम से कम पानी साफ करने च अपना थोड़ा बहुता योगदान पा दें। हुण तां भी बहुत परिवार इदां मैं कहना हुण तां करना चाहिए। हर जिमीदार नूं एक वसीयत लेके देनी चाहिए अपने पोतरे पोतरियां नूहां पुत्रां नूं कि पुत्र जिस दिन मैं चढ़ाई करा
मेरे शरीर की राख मेरी जमीन दे विच आके नप के उत्ते कोई फलदार पौधा लाओ, एक रुख वध लगणगे कि जिहड़ी असीं गंदी हवा लै रहे हैं कुछ ना कुछ हवा साफ करने में मेरा ते तुहाडे सारे परिवार का योगदान बोलो जी पै जाए। तो ये गल्लां ने असीं की करते हैं, हड्डियां वखरियां चुग लेने उन्होंने फुल कहते हैं। चाहिए सारा मिठा इकट्ठा करो, जिथे तेज पानी रहिंदा जाओ उत्थे, जां जिथे कोई परिवार दे रह बन जाए ते जमीन विच कोई पट के उत्ते कोई पौधा फलदार ला दिओ, घर आण के अपने बाणी का पाठ शुरू कर दिओ, सहज पाठ कर लो, जो भी तुहाडा दिल करदा एक दिन तय कर लो कि आपां एक दिन अंतिम अरदास करनी आ, एक दिन समागम रखना, कोई विशेष करने की लोड़ नहीं। किहड़ा दिन बाहर दीआं कंट्रियां कई रिश्तेदार दूर होंगे ने, वो 15-15 दिन महीना 2-2 महीने बाद भी जाके उसका संस्कार करते हैं, तो फिर जाके भोग होंगे। इतने साढ़े समाज बड़े तरह तरह के वहम बैठ गए हैं, इन्होंने वहमां को बाहर कढ़ने की लोड़ है। जदों असीं घर तो शमशान घाट को लैके जाने, एक भांडा चक्या होंदा मोढे ते, पहला घड़ा होंदा सी, अस घर गागरां आ गईयां ने, पता है जी किसी को घड़ा क्यों चुकदे, किसी को पता भी वो घड़ा चुक के भंनदे क्यों, मैनूं नहीं लगता भी वो तह तक कोई गया हो भी घड़ा भंनदे क्यों। गैर पुराणिक ग्रंथ है, 16 के अध्याय ने, अजकल के पंजाबी च भी मिल जाता है, पढ़ लो। जदों तुसीं पढ़ोगे इंज लगना कि असीं सिर गुरु ग्रंथ साहब अगे झुकाउने आ ते सिलेबस गरुड़ पुराण ग्रंथ का साडे घर च लागू है। आ सारा भांडा भरना, आ फुल चुगने, इस पानी की धार नहीं टुटन देनी चिखा दे बल्ले बल्ले। गुरु ग्रंथ साहब जी तुहाडे सामने पिया, गुरु ग्रंथ साहब दे विचों पढ़ के विखा दे जिथे किते भांडा भरन बारे, घड़ा भरन बारे ये चीज़ां किते लिखियां होण, इवन मर्यादा किते लिखिया हो। धरना तो असीं गुरु जी आखे सी, गुरु ग्रंथ साहब के ऐसा कुछ लिखिया ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का सगों ये लिखता भी श्रद्धा करो भाई, मर्यादा भी लिख दिता कि पूरा मीठा संभालो, जिथे तेज पानी रहिंदा जाओ, जिद्दां भी तुसीं करना चाहुंदे हो, जल प्रवाह करदे हो, उत्थे कोई पौधा ला दो, जिद्दां भी तुसीं जीव समझो। पर आ असीं पुठियां रीतां, हुण इहदे पिछे वजह की सी? गरुड़ एक पंछी है, विष्णु के सवाल करदा, वो की कहता जो प्राणी आप शमशान भूमि लैके जाना, उन्होंने अध वाटा कहते, अध वाटा जो घर को लैके बड़िया का अद्धा रस्ता हो जाए। परिवार का निकट व्यक्ति जे माता की डेथ हुई है, पिता की डेथ हुई है, पुत्र या जवाई या कोई भी परिवार का एक मैंबर घड़ा लवे मोढे पे इदा कि जमीन उस डेड बॉडी को जमीन से रख देना। तुसीं वेखे कई लोग कहते देखी जमाना धार ना टुटन दी, कहते पानी की बोलो सारे धार ना टुटनी क्यों भला, ये भी वो च लिखिया हैगी मानमत है भी जिथों धार टुट गई उथों राह मिल जाना। ऐ धार ना धार जोड़ के पूरी डेड बॉडी के बने बने जो लिया के सिर वाले बने भांडा मारना, हूँ कहते भांडा भरना आदि नहीं पता कि जे ये रूह होएगी भांडे के खिलाफ ना निकलूगी, जे निकले तो जिथे पानी का गैप है या धार टुटी उतों बाहर निकल जाएगी। तो उन्होंने घुमाते क्यों आ डेड बॉडी भी घुमा दो, जे रूह निकले तो घर ना चली जाएगी, मेरे भुलेखा पै जाए बापू ये किसी होर ही बंदे चला जाए। अच्छा मान लो जे बापू ने माता ने साढ़े घर आना भी होया क्यों सास पिंड दी बड़ियां कितनी दूर ने, जेड़ा बंदा दिल्ली तो अमेरिका तो कनेडा तो इटली तो फ्रांस तो दूरा दूरा तो घूम के अपने घर आ जाता, भला जी आना है तो पिंड दी बड़ियां कितनी दूर ने सास ने, तो बोलो भाई ऐस करके भांडा पान। अच्छा जिन्हों डॉक्टर कह चुके डेथ हो गई है, घर ले आके कैंडी जला छड्या, पूरा 8 घंटे रिश्तेदार दूर सी, भूआ ने दूरों आना सी, रिश्तेदार दूरों आने सी, कैंडी 8 घंटे ला छड्या, हॉस्पिटलों आउंदे आउंदे 2 घंटे 3 लग गए, अजे भी भांडा भन के देखना भी किते रूह नहीं हैगी। मतलब जाने के डॉक्टर वाला काम वो भांडा करता, जो डॉक्टर चेक करते हैं ना भी कि कोई पल्स को चलती को साह आता तो भांडा करता भी जे माड़ा मोड़ साह हो तो भांडे के खिलाफ ना इदा डिगू तो रूह निकलू तो
ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਬੋਲੋ ਸਾਹ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਨੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਕਾਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਨਾ ਲੰਮਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 1997-98 ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਈਦਾ ਜਵਾਨਾ ਇਹਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮੋਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀ 5-5.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾੜਨਾ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਭਲਿਓ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮਿਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚੇ ਆਲੂ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 15 ਪਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਲਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਤ ਧੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਤ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹੰਸ ਕਮਲ ਜੀਵਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਵਪਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਆ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਈ ਦੇਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਪੈਰੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਤਰਾਏ ਪਏ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਕੰਨ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਰਸ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ
क्योंकि एक जगह मैं कथा से तय बैठा बजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। अगले दिन एक नौजवान आ गया, भाई साहब साढ़े घर लड़ाई पा दी तुसीं। मैं क्या वो क्यों? कहते साडा पापा पींदा, वो कहता भाई साहब ने अज कहा बजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, जा भज के ठेके तो बोतल लैके। मैनू अगले दिन अपनी कथा च फिर सोध करनी पई, मैं कहा यहो जी पुठी सेवा करनी मैं नहीं कहता। एक तो आप सही हो गए, दूजा साढ़े परिवार के बजुर्ग ते मावा नौं पुत्तां नूं बराबर वेखण, समझ गए? पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये नहीं भी जिहदी कमाई वाधा छाल मार के उसकी बेड़ी च बह जाओ, जिहदी कमाई घट है उसकी बेड़ी च उतर जाओ, नहीं बराबर। तुहाडे दो पुत ने, तुहाडे तीन पुत ने, तुहाडे चार पुत ने, तुहाडा इक्को पुत है। जिद्दां तुसीं धी नूं वेखदे इदां नूं नूं वेखो, जिद्दां पुत नूं वेखदे इदां जवाई नूं वेखो, जिद्दां धीआं अपनी मां नूं वेखदियां उदां सੱਸ नूं वेखण। तुहानूं की लगदा घरां च लड़ाइयां रह जाणगीਆਂ? ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਹੋਰ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਹੋਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ, ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੁਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਰਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ साहब जी ना बोलो भैनों। जेड़े इतना बराबर जा मैं लैके कुछ ना जाओ, जा मैं साहब बराबर जा रखो कि ना लैके जाना, बोलो ना को साढ़े लैके आ ये भी नहीं कर सकते। वितकरे इतों शुरू होंगे अपनी धी दे आ जान सहुरे ते चार चढ़ जाता, इधरों नौं का कितने कोई परिवार का जी अज किताब चढ़ जाता, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਨ ਆ ਵੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਜਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ 102 ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਸਿਆਪੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਛੜੇ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। वो ऐसे विपता के मारे तो बेचारे डेरे पा के बैठे आ। साढ़े लोग कुंवर ताप गेरू के बस्तरा अपदा का मारिया गृह ते नसता, वो विपता के मारे बेचारे गृहस्थी बने, गृहस्थ छड़ के डेरे च गए। लोग गृहस्थ दी समस्यावां लैके फेर बदल तो अपदा का मारिया गृह ते नसता, देश छोड़ परदेसे धाया पंच चलाड़ नाले ले। जेड़े पंच चलाड़ उन्होंने घर नहीं सी टिकन दिंदे, बाहर भी नहीं टिकन देंगे। आओ सतगुर की बाणी खुद पढ़िए, समझिए, विचारिए। एक बेनती मैं अखीर ते करता होना, जाना सारिया ने आ, पर जो घर च कोई बुजुर्ग जाता एक गल याद रखा करो, जिन्ने साल भी कोई बुजुर्ग इस दुनिया पर रहा ना, इन्ने सालों का जो दुनिया पर तजर्बा है। जो कोई व्यक्ति माता बुजुर्ग 80 साल 82 साल 85 साल 90 साल हो के दुनिया तो जाना ना, समझ लो इन्ने सालों का इतिहास भी नाल लैके जा रहा है, जोड़ा सानू किताबों चो, किसी ग्रंथ चो, किसी पोथी चो नहीं मिलता। सत्कार करिया करिए, बैठ के भी पिया हो ना घर का कोई बुजुर्ग, ਉਹਦੀ भी अहमियत होती है। जिदन ਉਹਦੀ डेथ तो बाद घर में लॉक ला के जाना पैंदा, ब्याह शादी किते जाना होवे, किते जो जिंदरा मार के जाना पैंदा, फिर चेता होता मना अज पता लगा मां की चीज है, अज पता लगा यार बापू की चीज सी। बापू के होंदे अज कभी दरवाजा कभी लॉक लाया ही नहीं सी, अज पूरा घर ही लॉक ला के जाना पिया, अज गुआढ़ियां नूं कह के जाना पिया। एक समा होंदा जदों सानूं जिवें मच्छी पानी च रहिंदी आ, उहनूं पानी दा ओहदी पानी दी अहमियत नहीं पता, पर पानी चों बाहर कढो ते किदां तरसदी है। जिउंदे जी आपां कदर करनी सीखीए। मगरों मैं कहना उची उची रोन ते कीरने ते बैंड पाउण दा कोई लाभ नहीं। जिउंदे जी सत्कार करिए। ते दूजी गल तुहाडे इस नगर जाण के जदों असीं प्रवेश कीता, इन्ना माण महसूस होया, किन्ने गौरवमई तुसीं उस इतिहासिक पिंड विच रह रहे जिथे भाई बचित्र सिंह वर्गे योधे निहंग खान के घर। एक बड़ी वड्डी घटना सी, तो पिछे फौजां चढ़ियां आ रही, भाई बचित्र सिंह भाई निहंग खान ने अपने घर में अपनी कुआरी धी है, बड़ी वड्डी गल होंगी, सुनाउणी साखी सौखी है, सुननी सौखी है। जो फौज आ रही है
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲਏ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਏ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, 95 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ 90, 95, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਡਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥਕੇਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਮਾਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸ਼ੇਰ ਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।